पाकिस्तान का अगर अरबी में तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब बनता है पाक मदीना, और अगर पाक मदीना का फारसी में तर्जमा किया जाए तो इसका मानी बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और मदीना जो वाहिद इस दुनिया में दो ऐसे शहर आबाद हुए जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आबाद हुए। इसी तरह से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना को आकर आबाद किया, मदीना रियासत बनाई, वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ, और जो पाकिस्तान बना वो भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बना। आज पहली दफा एक बहुत बड़े आलिम ने ये लिखा है कि अपनी किताब के अंदर, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े के कुरान का तर्जुमा तफसीर बहुत कुछ लिखा उन्होंने। कहते हैं कि मैंने जब पाकिस्तान बनने की तहरीक शुरू हुई तो उस वक़्त मुझे कुछ वसवसे और वहम और ख्यालात आए। ख्यालात इंसान को आ सकते हैं, ये इंसान का अपना एक फेल होता है, जैसी इंसान की सोच होती है उसके मुताबिक इंसान को ख्यालात आते हैं। कि मेरी सोच ये थी कि पाकिस्तान के बढ़ने की ज़रूरत क्या है। कहते हैं कि मैं सोच रहा था और सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहा कि मुसलमानों का फ़ायदा पाकिस्तान के बढ़ने में है, इस्लाम का फ़ायदा पाकिस्तान के बढ़ने में है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों के बाद जब रूस ने आकर अमेरिका पे, अफगानिस्तान पे आकर हमला किया, उस वक्त जब पाकिस्तान की सपोर्ट जो मिली वो नजर आई कि पाकिस्तान एक दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, और पूरी दुनिया जो होगी वो पाकिस्तान से डरती रहेगी। ठीक है, बदकिस्मती से हमारे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की कमान को संभाला, जो इस पाकिस्तान को लेकर चले, उन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त एक गरीब मुल्क बनाकर रख दिया है, पाकिस्तान की माईशत को खराब करके रख दिया है। लेकिन पता नहीं हम होंगे या ना होंगे, लेकिन ये ज़रूर हमने अपने बड़े उलमा से और अल्लाह के वलियों से सुना है, और किताबों में उन्होंने लिखा भी है कि एक वक्त आएगा कि जितना फ़ायदा इस्लाम को पाकिस्तान की ज़मीन से मिलेगा, उस वक्त इतना फ़ायदा कहीं से भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बनने के बाद अब जब भी ये तारीख है एक कि फिरौन के ज़माने से लेकर आज तक, ये एक तारीख है, एक हिस्ट्री है कि जब भी कोई चीज़ इंसान को बतौर नेमत के मिलती है, अगर उस नेमत का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उन चीज़ों में बरक़ात आएंगी, और अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला उन चीज़ों से बरक़ात और अल्लाह ताला उन चीज़ों के अंदर जो सुकून होता है वो अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। देखो कि फिरौन ने सबसे पहले जुल्म किया और बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा किया। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, कि ये तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था। फफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, लेकिन जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी, कि बनी इसराइल एक वो कौम थी जो एक सरदार कौम थी, लेकिन उन्होंने फिरौन की गुलामी में जिंदगी गुजारी। फिरौन के जो है काम करना और किब्ती लोगों की गुलामी करना, उनके बर्तन धोने,
उनके जानवरों का चारा काट कर लाना, ये उनकी एक बनी इसराइल की आदत बन गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने बनी इसराइल को एक शऊर दिया और बनी इसराइल को एक समझ दी कि मुसलमान की शान नहीं है कि वो किसी जो है गैर मुस्लिम या किसी काफर या किसी मुशरिक के मतहत रहे। और ये इस्लाम, ये शऊर दिया और उन लोगों ने अल्लाह को माना। फिरौन को गुस्सा आया कि ये लोग कौन होते हैं अल्लाह को मानने वाले, और उन्होंने अपना लश्कर फिरौन के पीछे, फिरौन ने अपना लश्कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे लगा दिया। ये आगे निकले, दरिया आया। अब देखो, अब दरिया को पार करना कितना मुश्किल था, कोई पुल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा तू परेशान ना हो, जब मैं तेरे साथ हूं तो परेशानी की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह की मदद इंसान के साथ हो, अल्लाह ताला की नुसरत इंसान के साथ हो, तो इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अपनी लाठी को पानी की जो है दरिया, इसके ऊपर मारो। जब मारा तो अल्लाह की मदद आई और पानी दोनों साइड से रुक गया और उन लोगों के लिए रास्ते बने। छोड़ो, कोई नहीं, अपनी जो बात है सुनो, छोड़ो, साफ खिलाफ दुनियादारी चलती रहती है, सिर्फ अद्धे घंटे की दीनदारी है। तो जब उन्होंने पानी पे लाठी को मारा, पानी रोक दिया अल्लाह ने। इस साइड का इस साइड पे रुक गया, इस साइड का इस साइड पे। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा एक लश्कर था जो दरिया से गुजर कर चला गया। जब वो लश्कर यानी पानी नहीं रुका था तो वो बनी इसराइल वाले कहने लगे कि ए मूसा, तेरी वजह से आज हम मारे गए, अब तेरी वजह से हमारा जो होगा वो हिसाब किताब होगा, तेरी वजह से हमारी पकड़ होगी, तेरी वजह से हम फंस गए। लेकिन अल्लाह ने गुजार दिया। फिरौन और उसका लश्कर पीछे जब दरिया के दरमियान में पहुंच गए, फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। वग़रक़ना आल फिरौन व अंतुम तंजुरून, हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, तुम अपनी आंखों से इनको देख रहे थे। अब देखो, यहां इंसान को चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह का बन जाता। इंसान को चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह के सजदा करता। इंसान को चाहिए तो ये था कि वो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पुख्ता हो जाती, रासिख हो जाती। लेकिन ये बदकिस्मत, बदनसीब इंसान एक ऐसा है कि थोड़ी सी दौलत देखे, थोड़ी सी शोहरत देखे, थोड़ी सी इज्जत देखे, थोड़ी सी आसमत देखे, थोड़ा सा मुकाम देखे, थोड़ा सा रंज देखे, थोड़ा सा मकान देखे, थोड़ी सी अपनी जो है जिंदगी में तरक्की देखे, और थोड़ी सी दुनिया आती हुई देखे, और थोड़ा सा औहदा मिल जाए, और चंद जो है माल वो इंसान को मिल जाए, तो ये इंसान बिल्कुल अल्लाह को भूल जाता है। अब चाहिए तो ये था कि वो बनी इसराइल वाले अल्लाह ताला के सामने झुक जाते और अल्लाह को सजदा करते। लेकिन जब दरिया को पार किया, वहां एक सामरी आदमी ने उनके लिए बछड़ा बना दिया, और वो बनी इसराइल जिनको अल्लाह ने उससे यानी उस फिरौन से निजात दी, दरिया से निकाला, उन्होंने आगे जाकर एक बछड़े को अपना खुदा बना दिया। अल्लाह ताला ने फिर गर्क कर दिया। फिर अल्लाह ताला के अज़ाब उनके ऊपर आए। लेकिन हर लम्हा, हर पल वो लोग अल्लाह को दगा देते रहे, अल्लाह को धोखा देते रहे। हकीकत में वो अपने आप को तबाह और बर्बाद करते रहे। इसी तरह से हमारे ऊपर ऐसे हालात थे कि हम ऐसी जगह पे रह रहे थे, हमारे बड़े आबा अजदाद वो ऐसे जगह पे रहते थे कि जहां वो शरेआम अपने दीन को बयान नहीं कर सकते थे। वो आम तौर पर अपनी नमाज की दावत नहीं दे सकते थे, आम तौर पर वो कुरान की इशाअत नहीं कर सकते थे, और उनके ऊपर सख्तियां थी।
और उनके ऊपर जो है दाएं बाएं सिखों और हिंदुओं की उनके ऊपर आजमाइशें थी। तो अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इसके साथ और जो उनके खानदान के और जो बड़े लोग उलमा, अल्लाह के वली लोग और इसी तरह से सियासतदान और जो है दुनिया के ताजिर किस्म के लोग, वो उनके दाएं बाएं खड़े हो गए और उन्होंने एक तहरीक चलाई और उसको नाम दिया पाकिस्तान। और उस पाकिस्तान के बनाने का ऐलान ये किया कि हम पाकिस्तान को इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम कायम दायम हो सके। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ के आकर औरतें डांस करेंगी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ आकर चोर और डाकू आकर हुकूमत करेंगे और पाकिस्तान का जो माल वगैरह वो सब कुछ लूट लेंगे। यहाँ पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये पाकिस्तान वडेरों और जागीरदारों और चौधरियों के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ बरतानिया से और इसी तरह से अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर लोग आएंगे और एक हुकूमत करेंगे और यहाँ पाकिस्तान को लूट कर वो वापस चले जाएंगे। ना अल्लामा इकबाल की ये फिक्र थी और ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये फिक्र थी। उनका मंशूर, उनका दस्तूर और उनका कानून सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये पाकिस्तान बने और मुसलमान अपनी एक इज्जत से अच्छी जिंदगी गुजार सके और इसके अलावा कुछ नहीं था। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया, लोगों की कुर्बानियां लगी। मेरे भाइयों, 14 अगस्त के दिन बदकिस्मती यह है कि हमारे जहां भी प्रोग्राम होते हैं ना उन प्रोग्रामों में कुरान और हदीस की बात है, ना उन प्रोग्रामों के अंदर नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना उन प्रोग्रामों के अंदर कुरान पाक की तिलावत है, कुरान पाक का तर्जुमा है। सिर्फ गाने हैं और साज है, बाजे हैं। हालांकि 14 नुकात कायदे आज़म के पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उन 14 नुकात के अंदर एक नुक्ता भी ये नहीं है कि तुमने 14 अगस्त के दिन बाजे बजाने। एक नुक्ता भी नहीं है कि 14 नुकात के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको याद है कि कहीं एक नुक्ता लिखा हो कि ये 14 नुकात हैं, उनमें एक नुक्ता यह है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने झंडे अपने सरों पे बांध लेने हैं और मोटरसाइकिल की जो पीछे से सिलसिलियां हैं वो निकाल देनी है और गलियों के अंदर और सड़कों के ऊपर शोर मचाना है और बाजे बजाने हैं और इसके अलावा बताना है कि हम आजाद हो गए हैं। एक नुक्ता भी कहीं 14 नुकात के अंदर एक नुक्ता भी नहीं लिखा। बल्कि अगर यानी हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की बदकिस्मती से वो हमसे छीन ली गई है कि ये आजाद कैसे हुआ, लोगों ने कुर्बानियां कैसे दी, लोग कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचे, कैसे लोगों ने अपनी नौजवान बेटियों को अपने हाथों से जिबा किया, कैसे लोग अपनी इज्जतों को अपने हाथों से कुओं के अंदर डाल कर आए कि कहीं सिख जो है हमारी बच्चियों की इज्जत ना लूट लें, कैसे उन्होंने अपनी जगहें छोड़ी, कैसी अपनी पक्की फसलें वो उनको छोड़कर आए, कैसे वो लोग अपने जो वहां का कारोबार, अपना बिजनेस, अपना खानदान और अपना कबीला, अपना सूबा और अपना जिला और अपना गांव और इसी तरह से वहां की जो जमीन जायदाद प्राप्ति वो सब कुछ छोड़कर आगे। सिर्फ उनका मिशन आने का ये नहीं था कि पाकिस्तान में आकर वो लोग बहुत ज्यादा मालदार बन जाएंगे, उनका मिशन वल्लाह ये नहीं था। आज अगर कोई 100 साल का बूढ़ा आदमी है उससे पूछो पाकिस्तान किस लिए तुम आए, वो तुम्हें नहीं बताएगा कि मैं पाकिस्तान इसलिए आया
कि मैं अपना कारोबार वसी करूंगा। मैं पाकिस्तान इसलिए आया कि मैं जायदाद और इसी तरह से 2 नंबर माल के तरीके से आगे बढ़ूंगा। वो उसके पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि हम आसानी के साथ इस्लाम पे चल सके। सिर्फ ये 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मुझे एक लफ्ज ये नहीं मिला कि जिन्होंने हिजरत की है पाकिस्तान में आने की, कि उनके ज़हन में ये बात हो कि हम वहां जाकर जो है खेलेंगे, वहां जाकर हम स्पीकर में मिला दे डबल आवाज है, थोड़ी आवाज कट, कि वहां जाकर हम गाना बाना बजाएंगे, नाचेंगे। बिल्कुल भी उनकी ये नीयत थी। बल्कि एक किताब पाकिस्तान की तारीख पे लिखी हुई है, उसको लिखने वाले मुसन्निफ का नाम था कुदरतुल्लाह। जहां के जो डीसी थे जब पाकिस्तान आजाद हुआ, उन्होंने मुख्तलिफ कहानियां लिखी, मुख्तलिफ वाकयात लिखे। उन वाकयों में से एक वाकया उन्होंने ये लिखा कि एक आदमी मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि मैंने जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की है, 7 बच्चियां मैं अपने हाथों से कुएं के अंदर डालकर आया ताकि गैर मुस्लिम और सिख उनकी इज्जत को न लूटे। कहते हैं कि मैंने कचहरी लगाई कि हफ्ते में 2 दिन मुझे आकर मिला करो। लोगों ने मुझसे मुलाकात नहीं की। फिर ऐसा ऐसा लोगों को शऊर आया और लोग आकर मुझे मिलना शुरू हुए। कोई किसी काम के लिए आता, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। कहते हैं कि एक दिन इत्तेफाक से एक शख्स आया, उसने अपना एक वाकया, यानी वो वाकया खुद लिखा उन्होंने अपनी उस किताब में। कहते हैं कि वो आया तो उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं आपसे किसी काम के लिए नहीं आया, कोई अपील या चंदा मांगने के लिए नहीं आया। मुझे पता चला कि आप मकबूजा कश्मीर से आए हैं, तो मेरे दिल में भी ये तड़प उठी कि चलो जो मेरे इलाके से एक शख्स आया है मैं उसको मिलाऊं। कहते हैं तो इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूं। जब वो उनके पास पहुंचे, बात की, बैठे, पूछा कि सुनाओ तुम्हारी क्या हिस्ट्री है पाकिस्तान आने की। कहने लगे बड़ी दर्दनाक है, जब भी सोचता हूं, जब भी याद करता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं। और जंग के बाजार के अंदर मैंने एक फ्रूट की रेडी लगाई। कहने लगा मेरी 3 बेटियां थी, एक 9 साल की, एक 12 साल की, एक 16 साल की। हमारे इलाके में ऐलान हुआ कि एक जो वहां का थाना है, वहां लोग और औरतें वहां पहुंच जा करें, वहां से एक ट्रक जाया करेगा जो तुम्हें सरगोदा पहुंचाएगा। कहते हैं कि मैंने भी अपनी बेटियों को तैयार किया, तो हमारे गांव की चंद औरतें आई और कहने लगी कि आप अपनी बेटियों को वहां ना लेकर जाएं। क्यों? कहा कि हम 15-20 दिन रहकर आई हैं और सिखों ने हमारी इज्जतों पे हमला किया और हमें दिन रात लूटा उन्होंने, और हम मशवरा देती हैं कि आप अपनी बेटियों को अपने हाथों से ज़िबा कर। वो कहने लगा, अब्दुल्ला कहने लगा कि मैं रात को सोया और मुझे सुकून ना आया। हर बाप को अपनी इज्जत बड़ी महफूज होती है। कहते हैं कि मैं बाजार गया और मैंने एक बहुत तेज छुरी ली और मैंने अपनी बेटियों को कहा कि बेटा, हमारे एक नबी गुजरे हैं जिसका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा किया था और अल्लाह ताला ने उनको बचाकर उनके बदले में एक दुम्बा आसमानों से भेज दिया था। मैंने अपनी बड़ी बेटी जो 16 साल की थी, सईदा, मैंने उसको कहा कि बेटा अपनी दोनों बहनों को तैयार कर दो, आज हम इनको ज़िबा करेंगे। उनको तैयार किया, नए कपड़े पहनाए और वो एक जगह कहा कि उनको लुटा दिया। कहता है कि मैंने छुरी ली और अपनी दोनों बेटियों की गर्दनें काट दी।
इसलिए नहीं काटी थी कि मैं इनको रोटी नहीं दे सकता था, इसलिए नहीं काटी थी कि मैं इनको छत नहीं दे सकता था, इसलिए नहीं काटी थी कि मैं इनको अपने कंधों पे बिठाकर पाकिस्तानी ले जा सकता था, इसलिए नहीं काटी थी कि मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकता था। सिर्फ इसलिए काटी थी कि इस टाइम हम मजबूर और बेबस हैं और सिख हमसे कहीं मेरी बेटियां छीन कर इनकी इज्जत राख राख न कर। और उनके सर दरी में गए, कच्चा मकान था मेरा, और जब मैंने अपनी बड़ी बेटी का इरादा किया तो कहने लगी खुदा के लिए अब्बा जान मुझे माफ करो। मुझे तरस आया, मैंने अपनी बेटी को मर्दों वाला, बूढ़े लोगों वाला लिबास और उसकी शक्ल की, और हम इस तरह सरगोदा पहुंचे। बदकिस्मती यहाँ जो लोकल किस्म के मुसलमान थे, जो अंग्रेजों के टाउट थे, जिन्होंने मरब्बों के मरब्बे अपने नाम लगाए हुए थे, वो उन सिखों से भी बदतर थे। वो उन सिखों से भी उस वक्त बदतर थे कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी को वहां सरगोदा लेकर आया और मैंने कहा कि शायद आज मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, शायद आज मेरी बेटी को एक इज्जत मिल गई, मैं पाकिस्तान पहुंच गया जिसका ख्वाब क़ायद आज़म और अल्लामा इक़बाल और अल्लाह के वलियों ने देखा था। लेकिन जब वहां सरगोदा के हम थाने में पहुंचे, थोड़ी देर के बाद वो बेटी वहां से मेरी गायब हो गई और आज तक मेरी बेटी मुझे वो भी नहीं मिली। मुझे बताओ बेटा, अगर ये पाकिस्तान की तारीख अगर हमारे सामने आ जाए, अगर ये पाकिस्तान की तारीख हमारे बच्चों के सामने रखी जाए, अगर इस तरह पाकिस्तान को आजाद कराने वाले लोगों का किरदार हमारे सामने आए, उनकी दयानतदारी हमारे सामने आए, उनकी पाक दामनी हमारे सामने आए और उनकी कुर्बानी हमारे सामने आए, तो बताओ 14 अगस्त को नाचने का दिल करेगा, गाना गाने का दिल करेगा, मुजरा देखने का दिल करेगा, बाजारे के अंदर हमारा फिरने का दिल करेगा, मोटरसाइकिल जो है गलत आवाजों के साथ घुमाने का दिल करेगा, और इसी तरह से लोगों की इज्जतों की तरफ देखने का दिल करेगा, अमानत में खयानत करने का दिल करेगा। इस पाकिस्तान में रहते हुए हम लोगों को लूटेंगे, क्या दिल करेगा जब पाकिस्तान के बनाने का असल मकसद हमारे सामने आ जाए। एक आलिम लिखते हैं अपनी किताबों के अंदर, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उनको कराची के एक आलिम ने खत दिया कि जाकर अल्लामा इक़बाल को ये मेरा खत, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मेरा ये खत दे दें। क़ायद आज़म उस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे, कानून लड़ा पाकिस्तान का, कानून की जंग क़ायद आज़म ने लड़ी और जिस तरह लड़ने का हक था उन्होंने लड़ा। कहते हैं कि मैं रात के 12 बजे जब उनके कमरे में पहुंचा तो वो सजदे में अपनी पेशानी रखकर रो रहे थे कि ए अल्लाह, मुसलमानों को उनके नाम का एक पाकिस्तान अता फरमा। बहुत बड़े आलिम, शायद किसी छोटी की बात होती तो मैं आज ना करता, लेकिन उन्होंने खुद लिखा। एक बहुत कुरान का तर्जुमा तफसीर लिखने वाले मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं वहां पहुंचा और उनके कमरे के करीब पहुंचा, दरवाजे के करीब पहुंचा, तो वो शख्स सजदे में सर रख कर कह रहा है कि अल्लाह मुसलमानों को एक मुल्क अता फरमा दे जिसका नाम पाकिस्तान। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का फतह करवाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें नीचे थी, तो वाज़ों के साथ मक्का में दाखिल हो रहे थे। आशूरा के दिन यहूदी खुशी मनाते थे। क्यों मनाते थे? कि उनको अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, और हम 14 अगस्त को खुशी मनाते हैं। अब खुशी अल्लाह हमसे चाहते क्या? हम खुशी वो मनाएं जो अल्लाह हमसे चाहते हैं, वो खुशी ना मनाएं कि जिससे हम अल्लाह को नाराज करें और उन लोगों को राजी करें जिन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया था। वो खुशी ना मनाएं कि जिनसे अल्लाह नाराज हो, शैतान राजी हो। खुशी वो मनाएं जिनसे अल्लाह राजी हो, खुशी वो मनाएं जिनसे अल्लाह का क़ुर्ब मिले। फरमाया कि वो इंसान
जिसको अल्लाह ताला नेक बीवी दे दे कि इंसान घर से बाहर चला जाए और उसको अपनी बीवी की परवाह ना हो और मुतमईन हो कि मेरी बीवी अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाली है। जिस इंसान को अल्लाह वतन की रोजी दे दे, परदेशियों से पूछा करो बाहर जाकर रोजी कमाना कितना मुश्किल है। और जिस इंसान को अच्छा पड़ोसी अल्लाह दे दे और जिस इंसान को अल्लाह ताला खुला घर दे दे, फरमाया कि उसको अल्लाह ने दुनिया की सारी नेमतें अता फरमा दी। और हमारा मुल्क एक वसी मुल्क है, बेशुमार ऐसे मुल्क होंगे कि जिनके अंदर वो नेमतें नहीं जो हमारे पास। दरिया हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, नमक हमारे पास, समंदर हमारे पास, ज़राअत हमारे पास, चारों मौसम सर्दी गर्मी खजा बहार हमारे पास, और जंगल हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, और कोई ऐसी नेमत नहीं जो दूसरे मुल्कों के पास हो और इस मुल्क के पास ना हो। सिर्फ एक चीज की कमी है कि हमारे पास दयानतदार लोग नहीं है और उनके पास दयानतदार लोग हैं। बस यही फर्क है। जब देखते हैं अपनी आमदनों को और खर्चों को तो दिल करते हैं कि हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं, कौन से लोग हमारे हुक्मरान हैं कि जिन लोगों को हमने अपने हमेशा बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया कि इसके पर्चा कटवा, इसका पर्चा कटवा दो, इसका खारिज करवा दो, ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन आज तक जिस वक्त से ये पाकिस्तान बना, चंद लोगों के अलावा कोई आदमी मिसाल नहीं दे सकता कि जिसने अपने लिए अपने आप को पाकिस्तान की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। वजह सिर्फ करप्ट और खयानत और अमानत से निकलकर खयानत वाली जिंदगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हर आदमी अपने हिस्से का किरदार अदा करे, हर आदमी अपने हिस्से की जितनी दयानतदारी है वो शामिल कर ले, तो कुछ ना कुछ हम खुद अपने पाकिस्तान को अच्छा बना सकते। हर आदमी अपने हिस्से की ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग झूठ के अंदर आगे हैं, फरेब के अंदर आगे हैं, धोखा के अंदर आगे हैं और 2 नंबर मार के आगे हैं और लोगों को झूठ बोलकर लूटने के अंदर आगे हैं। लेकिन अगर हम तौबा करें, हम इस्तिग़फ़ार करें और हम अपने हिस्से का पाकिस्तान के साथ एक तरक्की वाला काम करें तो हमारे हिस्से की यानी काम कहीं होता है गलत और नुकसान हमारे मुल्क का होता है। काम कहीं गलत होता है, दुकानें हमारे मुल्क की जलती हैं, काम कहीं गलत होता है, सड़कें हमारे मुल्क की बंद होती हैं, काम कहीं गलत होता है, नुकसान हमारे मुल्क का होता है। और इसी तरह से अगर हमारे मुल्क में पैदावार की कमी आ गई, बड़े मालदार लोग उस पैदावार की चीजों को खरीद कर करोड़ों अरबों रुपए में उनको जमा कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं और ये भी लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कोई डॉलर खरीद कर जमा करता है, कोई मुल्क की गंदम खरीद कर जमा करता है, कोई मुल्क की कपास खरीद कर जमा करता है, कोई मुल्क की मकई खरीद कर जमा करता है। अगर कोई आदमी पोस्ट पे लग जाता है, डॉक्टर बन जाता है, जाओ सरकारी अस्पतालों का निजाम देखो, तुम्हें बड़े बड़े जो सर्जन किस्म के डॉक्टर होंगे वो 8 बजे नजर नहीं आएंगे तुम्हें आते हुए, वो कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे। प्राइवेट क्लिनिकों के ऊपर वो बेहतरीन तरीके से काम दे रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर लग जाता है और सरकारी तौर पर लग जाता है, जाओ तुम्हें कॉलेजों का निजाम नजर आएगा, तुम्हें वहां पढ़ाने वाले लोग जो होंगे वो नौकरी गवर्नमेंट की करेंगे, तनख्वाह गवर्नमेंट से लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जाकर प्राइवेट, सहूलियात गवर्नमेंट से लेंगे, लेकिन बेहतरीन पढ़ाई उनकी प्राइवेट की होगी। और जाओ जाकर अदालतों के अंदर निजाम देखो, तुम्हें पढ़े लिखे लोग चोर नजर आएंगे,
झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, इंसाफ पैसों के पीछे बिकता हुआ नजर आएगा। जाओ तुम किसी पाकिस्तान के किसी दफ्तर में चले जाओ, आज अगर बिल तुम्हारे घरों में आता है, नाजायज यूनिट तुम्हें नजर आएंगे और नाजायज बिलों के ऊपर लिखा हुआ टैक्स तुम्हें नजर आएगा। एक गरीब आदमी जब अपने घर का राशन देखता है, एक गरीब आदमी जब अपने घर के हालात देखता है और महीने के बाद आने वाला बिल देखता है, खुदा की कसम उसको लगता नहीं कि क़यादे आज़म ने ये पाकिस्तान हमारे लिए इसलिए बनाया था। बिल्कुल नहीं बनाया ये इसलिए। आज तो निजाम मेरे भाइयों करप्ट लोगों का बन गया, दयानतदारी हमारे अंदर से निकल चुकी। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं तुम्हें बेहतरीन मकान दूं, अगर तुम्हें बेहतरीन मुल्क दूं, अगर तुम्हें नौकरी दूं, अगर तुम्हें मैं दुनिया के अंदर की तरक्की दूं, पहला काम क्या करना है? वाक़ामुस्सलाह, कि तुम नमाज पढ़ो। और मुसलमान मालदार होने के बाद पहला काम नमाज छोड़ता। कुरान पाक के अंदर ये 98वें पारे के अंदर ये आयत है कि लोगों अगर तुम्हें दुनिया में तरक्की मिल जाए और तुम चाहते हो कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, वह नमाज को कायम करो, ज़कात और ज़कात दो, वह अमरू बैनहुम बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो, व नहू अनिल मुनकर, और अल्लाह की नाफरमानी से लोगों को बचाओ। तो मेरे भाइयों ये 14 अगस्त आ रही है, इस 14 अगस्त के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करो, नफल पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, उनके लिए सारे सवाब करो, उनके लिए नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ करो उनकी बख्शिश की। अपने मुल्क की हिफाजत करो, अपने मुल्क की जायदाद की हिफाजत करो, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करो। हर आदमी हर नमाज पढ़ने के बाद रो रो कर जब भी मौका मिले, ए अल्लाह हमें उमर जैसे अमीरुल मोमिनीन अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला एक ऊंट लेकर यानी बाहर निकले। हज़रत अली ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि बैतुल माल से ऊंट गुम हो गया, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। कहा किसी मुलाजिम को भेज देते। कहा कि मुझसे पूछा जाएगा, मुलाजिम से नहीं पूछा। बस दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के हुक्मरान नसीब फरमाए। बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी 2-3 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसा बनाया था पिछले साल छोटी ईद के बाद, और तकरीबन 13-14 महीनों के अंदर आप लोगों ने बहुत तावन किया हमारे साथ, हर आदमी ने तावन किया। मज़ीद तावन की भी ज़रूरत है मेरे भाइयों। सबसे पहले दुआओं की, दुआएं कम से कम मैं ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहा हूँ। वल्लाह यहाँ मैं बैठा हूँ, अल्लाह ताला मेरा वो दिन ज़िंदगी का वो आखिरी दिन कर दे जिस दिन मैं मदरसे को नुकसान पहुँचाऊँ या इस मस्जिद को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन करे कि मेरी वजह से इस इलाके के अंदर मौलवी बदनाम हो या मेरी वजह से ये मस्जिद या मदरसा बदनाम हो। इसके अलावा मैं यहाँ यानी और तुम्हारे लिए ये दरख्वास्त है कि हर नमाज के बाद इस मस्जिद की आबादी के लिए और मदरसे की आबादी के लिए दुआ किया करो। अपनी दुआ में याद रखा करो कि अल्लाह ताला हर तरह की आफत से इस मस्जिद को महफूज फरमाए, हर तरह के आने वाली आजमाइश से हम सब को अल्लाह महफूज फरमाए, और इस मस्जिद में आकर लोग कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, आलिम बन के जाएँ, आलिमा बन के जाएँ। अल्लाह के नसीब अच्छे बनाएँ ताकि हमें मौत के बाद उनका फ़ायदा पहुँचता रहे। ये 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया और तकरीबन 13-14 महीनों की मुद्दत में इन्होंने मुकम्मल किया। और भी बच्चे बहुत सारे पीछे आ रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, और मज़ीद इंशाअल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं। पहले हमारा एक उस्ताद था, फिर 2, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 उस्ताद और 2 तकरीबन 3 टीचरें जो हमारी हैं, 3-4 वो पढ़ाती हैं बच्चियों को, ये यानी 3 उस्ताद पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा भी पूरा हो रहा है, मज़ीद इमारत भी वहाँ बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बस तुम्हारे तामन है, तुम्हारी दुआएं। सबसे पहले दोस्तों दुआएं देना हमें कि अल्लाह हमारे मदरसे को, हमारी मस्जिद को कामयाबी अता फरमाए। इनकी तलावत होगी, उसके बाद सुनते बाकी होगी इंशाअल्लाह।